आदमी झोपड़ी में था, बहुत सुखी था, खा पी रहा था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बगल में किसी ने मकान बना लिया पक्का। अब उसको उसकी झोपड़ी काटने लगती है कि हम ही गए बीते हैं, पड़ोसी ने पक्का मकान बना लिया, हम नहीं बना सकते, हम भी बनाएंगे। अब तक जब बगल में पक्का मकान नहीं था तब तक तो उसको झोपड़ी में भी आनंद मिल रहा था, लेकिन जैसे ही किसी ने पक्का मकान बनाया वो झोपड़ी उसको दुख देने लगी। अब तक जिससे सुख मिल रहा था वही झोपड़ी दुख का कारण बन गई, और वो भी कर्ज उर्ज लेके किसी तरह एक ठो मकान बना लिया, एक मंजिला। अब उसको सुख मिल रहा है, अब वो भी शांत है कि नहीं हम भी उस लेवल के हैं जो पड़ोसी है, अब सब मामला ठीक है। अब कुछ दिन बाद पड़ोसी ने ऊपर एक मंजिला और बना लिया। अब इसको बुखार फिर आ गया कि हमारा एक ही मंजिला, उसका 2 मंजिला। अब इसकी इच्छाएं इसको मार रही है, उठो कुछ तो करो, ज़रूरत नहीं है इसको, एक ही नीचे के मंजिले में रह रहा है, ऊपर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इच्छा कहती है कि तुमसे इतना देखा कैसे जा रहा है, पड़ोसी 2 मंजिला बना लिया, तुम एक ही में मज़े में हो, ये ठीक नहीं है, एक और बनाओ। अब आदमी अपनी इच्छाओं के अधीन है, मन के अधीन है, पुनः कर्ज करता है, पिछला चुका भी नहीं है, फिर से किया दाएं बाएं करके दूसरा मंजिला बना लिया। अब कहता है अब ठीक है, अब सुख से हैं, अब सब मामला ठीक ठाक चल रहा था, अब सब सही से हो रहा था, तब तक पड़ोसी एक कार खरीद के ले आया। अब मन कहता है रे पागल, तुम इससे भी गए बीते हो, अभी तक साइकिल में चल रहे हो, गड़बड़ हो रहा है, तुम भी कार खरीदो। अब इसको कहीं नहीं जाना है, खेत खलिहान ही घूमना है, पड़ोसी को दूर जाना है, नौकरी करना है, तब भी मन इसको कहता है, इच्छाएं कहती नहीं तुम भी उठो, जाओ लोन पर ही सही कार लेके आओ। अब ये भी गया, कार लेके आ गया। अब खड़ी है बस कार, लोगों को लग रहा है हाँ ये भी कार वाला है। अब पड़ोसी तो बेचारा उपयोग कर रहा है, इसको इच्छाओं ने कहा, मन ने कहा कि तुम्हें भी द्वार पर कार खड़ी होनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक देखता है पड़ोसी के हाथ में एप्पल का फ़ोन है और हम यही रेडमी चला रहे हैं, गड़बड़। लोग क्या कहेंगे, 10 आदमी के बीच बैठना होता है, मन कहता है तुम गए बीते तो नहीं हो, घर भी बना लिया, कार भी ले लिया, जाओ बाज़ार कम से कम लेटेस्ट एप्पल आईफोन ले आओ, वो ले आता है, ज़रूरत नहीं थी। फिर किसी दिन गलती से पड़ोसी के घर में पता चलता है बड़ा सा टीवी एलईडी लगी हुई है और अपने घर में वही पुराना मॉडल 24 इंच टीवी है। अब ये कहता है नहीं अपने घर में भी होना चाहिए। इस तरह से इच्छाएं व्यक्ति को अपने वश में करके धीरे 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 उसको ऐसे कर्म कराते चली जाती है कि आदमी को अंत तक पता नहीं चलता कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम इच्छाओं के वशीभूत होकर हम अपने कर्म पथ से, हम अपने न्याय पथ से, हम अपने शांति पथ से कितना विपरीत चले गए। आदमी एक बार शुरू हो गया सिर्फ, तो फिर इच्छाएं उसको रुकने नहीं देती। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, वो सोचता है 1 लाख हो जाए। इस सब के मन की बात है। आप सोचेंगे किसी न किसी रूप में हमें हमारी इच्छाएं दौड़ाती है कि 1 लाख अगर हो गया तो फिर हम उसको खर्च करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं बस थोड़ा थोड़ा करें, अब इस 1 लाख को 10 लाख बनाना है। मन कहता है इसको 10 बनाओ, और जब 10 बन जाता है, अगर किसी कारण से बन गया, तो मन कहता है इसको 1 करोड़ बना दो। अब 1 करोड़ से फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब, इस तरह से फिर इच्छाएँ उड़ती चली जाती। साहब कहते हैं आप ही आप मुरादी। फिर ये अपनी ही इच्छाओं के पीछे भागता है, अपनी ही इच्छाओं के पीछे लगा रहता है। फिर इच्छाएं इससे ना जाने क्या क्या करवाती है। इसलिए साहब ने कहा कामनाओं का, इच्छाओं का विशाल शिला जब हम हटा देते हैं, उसको जब हम साइड कर देते हैं, तब परम शांति का पथ हमें दिखाई देता है, तब परमानंद का पथ दिखाई देता है। कामनाओं में शांति कहाँ है, इच्छाओं में शांति कहाँ है। हम चाहे आँखों को जितना सुंदर रूप दिखा दें, ये कभी तृप्त ही नहीं होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम कानों को चाहे जितना सुंदर शब्द सुना दें, ये कभी तृप्त होगा ही नहीं। जीभ को हम जितना बढ़िया से बढ़िया खिला दें, ये कभी तृप्त नहीं होगा। मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। मन तब तृप्त होता है जब साहब ने कहा संतोष संतोष धन है, हृदय रहो तो हृदय जुड़ाए, कि जब संतोष रूपी धन आ जाता है तब हृदय शांत होता है।
जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जब इस संतोष रूपी धन हृदय में आता है गुरु कृपा से, सत्संग के माध्यम से, तब समझिए सब मिल गया। साहब कहते हैं बाहर की विस्तार की इच्छा जितनी भी है उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे जितना भी मिलेगा कम लगेगा। अब जैसे आप देखते होंगे अभी शादी विवाह में किस लोगों की इच्छा रहती है, अक्सर लड़के की, कि हमको सोने का चैन मिल जाए, अंगूठी मिल जाए। अब वो अड़े रहते हैं कि सोने की अंगूठी और चैन तो होना चाहिए। इधर तो दहेज प्रथा नहीं है, बिहार में बहुत मामला है ऐसा। उधर एक तरह से पहले से ही शादी होने का मतलब, अगर लड़का नौकरी में है तो समझ लीजिए 50 लाख से नीचे दहेज की तो अब कोई बात ही नहीं। 30 से 50 लाख दहेज, अलग से गाड़ी, फिर सोने चांदी चैन ये वो दुनिया भर करके एक पिता को पूरा ज़मीन तमीन सब बेचना पड़ जाता है। ये स्थिति है। तो एक अंगूठी मिल गई सोने की तो लड़के को लगता है शरीर में गर्मी आ गई। वो जनवरी में भी स्वेटर उतार देता है कि हम सोना पहने हैं, उसको सोने की गर्मी होती है। अब सोचिए एक अंगूठी में इतनी गर्मी है तो रावण का तो सोने का पूरा लंका ही था, उसको कितनी गर्मी रही होगी, अंदाज लगा सकते हैं। एक सोने के चैन और अंगूठी में आज का आदमी जनवरी में भी स्वेटर इनर उतार के चलता है, तो रावण की गर्मी का तो अंदाज नहीं लगा सकते, उसकी इच्छाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके पास के शक्ति सामर्थ्य और धन का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन क्या उसकी इच्छा पूरी हुई थी? हम लोग के पास जितना भी है, अगर हम उस दृष्टि से रावण से तुलना करें तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमसे कितना गुना अधिक रावण के पास था, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो भी अंत में कहा कि मुझे स्वर्ग में सीढ़ी लगाना था, ताकि जाने में पता नहीं कौन कैसे वहाँ पहुँचता है, सीढ़ी से चढ़ के चला जाएगा। तो रावण को सीढ़ी लगाना था, वो इच्छा अधूरी रह गई। सिकंदर की इच्छा थी पूरे विश्व को जीतना है, जीत पाया। पहले उसकी इच्छा हुई थी एक दो देश को जीत लें, हम सुखी हो जाएंगे। उसकी यात्रा शुरू हुई, जब एक दो देश को जीता तब मन ने कहा इतना से काम नहीं चलेगा, 2-4 और जीत लो। फिर 2-4 पर धावा बोला, जीता, फिर 10, 20, 50, अंत में सिर्फ भारत ही बचा था जहां वो बॉर्डर पर हार गया, लौट गया। जब लोगों ने पूछा तुम विश्व विजेता हो, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें बहुत कुछ दिलाया, लेकिन क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? उसने कहा नहीं हुई। हम और भी बहुत कुछ, भारत को भी जीतना चाहते थे, सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन हम भारत को जीत नहीं सके। अब भारत को नहीं जीत करके भी लोग सिकंदर को महान बता दिए, और पोरस और चंद्रगुप्त से हारने के बाद, अर्थात भारत से हार गया, फिर भी चंद्रगुप्त महान नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी भी इतिहास में दर्ज है जो समझ में नहीं आती। तो उसने कहा मेरी इच्छाएं तो बहुत थी, भारत को भी जीते, पूरी नहीं हुई, और अंत में अब जब मैं मर रहा हूं तो देख लो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। इतना जीता, इतना लूटा, इतना मारा, इतना जमा किया, पर अब जा रहा हूं तो दोनों हाथ खाली हैं। उसने अपने अनुचरों से कह दिया था कि अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। लोगों ने कहा क्यों? कहा दुनिया को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, लोगों को सीख तो मिलनी चाहिए। साहब ने कहा ये इच्छाएं इतनी अनंत है कि न सिकंदर की पूरी हुई, न रावण की पूरी हुई, न दुर्योधन की पूरी हुई, न आज किसी की पूरी होती है। साहब कहते हैं बाहर के विस्तार में उसकी कोई सीमा नहीं है।